बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान की तामीर और वोल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी में बाबे पाकिस्तान मंसूबे में अरबों का गबन किया गया। नैब ने एक बार भी किसी को नहीं बुलाया। कोई दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम दफन किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि वहां पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, जहां पर इंसाफ का, जहां पर वो कत्लेआम हुआ पिछले अदवार में, तो दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को, उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के अकूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक इस निजाम को हम मिलकर दफन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जब तक इस निजाम को मिलकर दफन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे चलकर तरक्की और खुशहाली से हमकिनार नहीं हो सकता। ख्वाजा साद रफी का कहना है बाबे पाकिस्तान मंसूबे पर 110 करोड़ रुपए ज़ाया हो चुके। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया जो किसी काम का नहीं था। 24 अरब का मंसूबा सरकारी खजाने के पैसे के बगैर मुकम्मल होगा। नून लीग के हर दौर में बाबे पाकिस्तान मंसूबे पर काम हुआ। साद रफीक लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और अवाम हो जाए तैयार, बिजली मरहलावार महंगी की जाएगी। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। पाकिस्तान ने नवंबर 2023 तक बिजली सहमाही बुनियादों पर महंगी करने का प्लान दे दिया। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर बिजली 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट तक महंगी करेगी। फरवरी तमाश तक पहली सहमाही में 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी और मार्च तमई दूसरी सहमाही में बिजली मजीद 69 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। जून तक अगस्त की बात की जाए तो तीसरी सहमाही में बिजली के रेट मजीद 1 रुपये 64 पैसे फी यूनिट बढ़ाए जाएंगे। सितंबर ता नवंबर चौथी सहमाही में बिजली के फी यूनिट रेट में 1 रुपये 98 पैसे का मजीद इजाफा होगा। किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म करना होगी। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर IMF कर्ज, हुकूमत बिजली मरहलावार महंगी, किसानों पर पावर सब्सिडी खत्म करने को तैयार, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान दे दिया। प्लान के तहत फरवरी ता मार्च बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी, जबकि मार्च से मई 69 पैसे, जून ता अगस्त 1 रुपया 64 पैसे और सितंबर से नवंबर 1 रुपया 98 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। मार्च से नवंबर तक फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में 35 अरब रुपए और बिजली सेल्स टैक्स की मद में 14 अरब रुपए जमा होंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म कर रही है, जिससे 65 अरब रुपए की बचत होगी। IMF ने बिजली के तकनीकी नुकसानात में 16 अरब 20 करोड़ रुपए कमी की शर्त आयद की है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की रिकवरी में 0.58% बेहतरी और तकसीमकार कंपनियों के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर करने पर भी इत्तफाक किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की पंजाब में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अहकाम दिए गए कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। गवर्नर से मुशावरत के बाद शेड्यूल जारी किया जाए। पंजाब में असेंबली की तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत के बाद शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि यकीनी बनाया जाए इलेक्शन मुकर्रर वक्त में कराए जाएं। अदालती फैसले में कहा गया कि इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार है। PTI रहनुमा हम्माद असर ने कहा कि अब फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। निगरान हुकूमतें 64 रोज से ज्यादा इलेक्शन नहीं रोक सकती। शहबाज गिल का कहना था कि अदालतों ने इमरान खान और अवाम को इंसाफ दिया। वो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब फैसला बंद कमरों में नहीं, अब फैसला पाकिस्तान के वोटर करेंगे कि इस मुल्क के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। यही
आइन और कानून का तकाजा है, यही जमहूरी रवायात का तकाजा है। मैं कायम मुकाम जो हुकूमतें बनी हैं पंजाब में, ख़ास तौर पे मैं उनको कहना चाहता हूँ 64 दिन से ज़्यादा आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। आपकी मुद्दत 64 दिन रहेगी और आपका वाहिद काम आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन कराना है। इसके अलावा कि आप शफाफ इलेक्शन कराएं और इंतखाबात कराएं, आपका कोई काम नहीं है। अगर आप शफाफ इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे तो याद रखें कि आइन और कानून में इसकी सजाएं दर्ज हैं। तो हमें सबसे पहले ये नहीं भूलना कि अल्लाह की ज़ात के बाद इन अदालतों ने आज इमरान खान को और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दिया है। देखिए, रात के 9:30 बजे आज़ाद अदलिया ने पाकिस्तान के आइन को सामने रखते हुए ये फैसला किया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। इस इतवार को रात 10 बजे अगर उसके बाद इन्होंने स्केड्यूल का ऐलान किया तो ये आइन शिकनी कर चुके होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में इंतखाबात करवाकर हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफ़र की जाए। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में पीडीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी एमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। इसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज़ होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बलदाती इलेक्शन के बाइकआउट का सिला मिलने वाला है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने मुस्बत अंदाज में बात सुनी, अच्छी पेशरफ्त मुतवक्के है। एमक्यूएम की जानिब से धरना मौखर करने का फैसला नहीं हुआ। लोगों के मसाइल के हल का वक्त आ गया है। इस वक्त मुश्किल हालात में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को बॉयकॉट किया और उसका इंशाअल्लाह ताला सिला भी बहुत जल्दी कराची वालों को मिलने वाला है। और सबको समझ में आ गई है जिस हक को के छिन जाने पर हमने बॉयकॉट किया है, वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह ताला कि हम इलेक्शन से बाहर रह के भी कराची को जितवाएंगे। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बड़े पॉजिटिवली जो है वो हमारी बात सुनी है, उसको एक्नॉलेज किया है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि एमक्यूएम ये धरना पोस्टपोन करेगी नहीं करेगी। कराची के लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं इंशाअल्लाह ताला अब उनके हल का टाइम आ गया है। एक दफ़ा लोगों का मैंडेट हमारे पास आएगा, हम इस शहर को दोबारा उसी 2010 वाला शहर बनाएंगे, बल्कि उससे आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अपडेट करें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन पीर को दोनों सूबाई गवर्नर से मुशावरत करेगी। ज़रा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ना आ सके तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गवर्नर हाउस जाएंगे। ज़रा की जानिब से ये कहना है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन पीर को दोनों सूबाई गवर्नर से मुशावरत करेगी। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ना आ सके तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गवर्नर हाउस जाएंगे। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन पीर को दोनों सूबाई गवर्नर से मुशावरत करेगी। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ना आ सके तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गवर्नर हाउस जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, ये फैसला आया है, ये मामला है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब के हवाले से चूंकि फैसला है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनसे भी मुशावरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीर को दोनों गवर्नर्स के साथ मुशावरत करेगा और इस हवाले से ये बताया गया है कि पीर को अगर गवर्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रास्ता करने पर नहीं आते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने सेक्रेटरी को गवर्नर हाउस रवाना करेगा और वहां पर मुशावरत होगी। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन एक टेंटेटिव शेड्यूल भी तैयार कर रहा है जो गवर्नर के साथ शेयर किया जाएगा। और ज़रा इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर को आगाह करेगा कि आपकी जानिब से तारीख दिया जाना जरूरी है, क्योंकि एक तो ये आईनी तकाजा भी है और अदालती फैसले में भी ये कहा गया है कि गवर्नर के साथ मुशावरत करके 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हुकाम हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अभी भी गेंद जो है वो गवर्नर की कोर्ट में है। उसकी रीजन ये है कि अदालती फैसले में भी ये कहा गया है कि गवर्नर के साथ मुशावरत करके शेड्यूल जारी किया जाए, 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो गवर्नर हैं वो कौन सी तारीख देते हैं या उनकी जानिब से क्या
रद्द अमल आता है, क्योंकि अभी भी इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि गवर्नर की जानिब से चूंकि तारीख दिया जाना जरूरी है और अदालती फैसले में भी इसको इंडोर्स किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब तक गवर्नर की जानिब से तारीख नहीं दी जाती उस वक्त तक हमारे साथ मौजूद थे। आपको लिए चले रहनुमा पीटीआई अली जैदी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि लोगों पे एफआईआर है, जाती मुलाजिमीन है, जरदारी के माफिया के लोग हैं, हजारों लोग उन्होंने सिंध पुलिस में ऐसे भर्ती कर दिए हैं। वो स्टेट से लॉयल नहीं है, वो पाकिस्तान के आईन से वफादारी नहीं कर रहे, वो वफादारी कर रहे हैं जरदारी माफिया से और उनके गुंडों से, और उनमें से कुछ गुंडे इनके मिनिस्टर भी बन गए। पुलिस का काम, पुलिस अमेरिका में लिखा होता है टू हेल्प यू एंड सर्व यू, यानी कि आपकी मदद करने और आपकी खिदमत करने के लिए होती है पुलिस, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए होती है आवाम की। पुलिस की वर्दी पहन के पार्टी का फ्लैग नहीं देखा जाता, पाकिस्तान का झंडा देखा जाता है, आईन देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कोई बड़ा ताकतवर है या उस जमात की हुकूमत है। हमारे ज़माने में जब इमरान खान इस मुल्क के वजीर आज़म थे, हमारे अपने वुज़रा कई सीनियर पार्टी के मेंबरान जिनके ऊपर नैब का या कोई केस ऐसा बना, खान साहब ने उनको कहा वजारत से छोड़ें, कैबिनेट से बाहर जाएं, अपने आप को अदालत में जाके पेश करें, वहाँ अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें, केस लड़ें, फिर आप वापस आइएगा। और यहाँ ये तमाशा है कि जितना बड़ा क्रिमिनल होता है उसको उतना बड़ा ओहदा दे देते हैं, और सबसे बड़े क्रिमिनल को तो वजीर आजम ही बना दिया आपने, जिस पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो उसने आके पहला काम क्या किया, अपने केस खत्म किए। मैं इस वाक़े की को नोटिस पे लाने की वजह ये थी कि मैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से डिमांड करता हूँ कि इमीडिएटली फौरन आज इसी वक्त, अल्लाह को सब ने जवाब देना है, आपने भी हमने भी, इस वाक़े का नोटिस लें और जो जुल्म बरोई साहब के साथ किया जा रहा है इमीडिएटली उसको रोकें। और जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है, इसकी वीडियोस भी आ गई हैं, पुलिस की वीडियोस भी हैं कि किस तरह उनको लेके जाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे सब है। आप उनके खिलाफ एक्शन लें, वरना अगर आप ये नहीं ले सकते, अपने ही इदारे के अंदर बैठे हुए क्रिमिनल्स का हिसाब किताब नहीं कर सकते, तो फिर आपको माजरत के साथ आईजी सिंध रहने का फिर आपको कोई हक नहीं है, फिर आप इस्तीफा दे के घर बैठ जाएं, कुछ और कर लें। आप एक शरीफ आदमी हैं, मेरा आपसे ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा है, मैं आपको जानता हूँ। मैं इसलिए आपसे डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ बड़े सारे हैं जिनको और भी हम जानते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो एसपी बन गए हैं, यहाँ घूम रहे हैं अक्सर, आप सबको पता है, मैं कई दफ़ा नाम ले चुका हूँ। लेकिन आईजी साहब, मेरी आपसे डिमांड है और एक्सपेक्टेशन भी है कि आप इस वाक़े का ख़ास तौर पे और इस तरह के जो दूसरे वाक़यात हो रहे हैं पूरे सिंध में बशमूल कराची और हैदराबाद, आप इनका नोटिस लें और इनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लें। दूसरी जो बड़ी ज़रूरी एक वेलकम बैक। इमरान खान के जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्क इज्जत का केस। इमरान खान वीडियो लिंक से अदालत पेश। 2008 में $3 मिलियन की सरमायाकारी की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से यह कहना है सरमायाकारी करने वाली रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इमरान खान की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस है, जिसके ऊपर समाअत जारी है। एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ के जो वकील हैं वो उनके ऊपर जिरा का उनकी जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। इमरान खान की जानिब से जिरा के दौरान ये बताया गया कि ये बात दुरुस्त है कि $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जबकि सरमायाकारी करने वाली रकम 2015 के अंदर शौकत खानम को वापस
दे दी गई थी। इमरान खान का ये कहना था कि $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज हैदरी थे। इम्तियाज हैदरी उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूर की थी। $3 मिलियन की सरमायाकारी इम्तियाज हैदरी ने जाती फायदा हासिल करने के लिए मंजूर नहीं की थी, ये ऐसा कहना था इमरान खान का। जबकि बोर्ड मीटिंग्स में इस सरमायाकारी से मुतालिक बात हुई थी। साबिक वजीर आजम इमरान खान का ये कहना था कि जब ख्वाजा आसिफ को लीगल नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। 16 साल से इम्तियाज हैदरी शौकत खानम हॉस्पिटल के डोनर हैं, जबकि उनका ये कहना था कि मुझे मालूम नहीं है कि इम्तियाज हैदरी PTI के डोनर भी हैं या नहीं। शौकत खानम अस्पताल के लिए मुतादिद समंदर पार पाकिस्तानी डोनेशन देते हैं। मैंने इम्तियाज हैदरी के किरदार के हवाले से अदालत को गुमराह नहीं किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि शेख सलीम अल मिशानी कौन है और उनका क्या ताल्लुक है इम्तियाज हैदरी के साथ। जबकि समाअत के दौरान जो कमरा अदालत के अंदर कंप्यूटर था जिसके ऊपर ये क्रॉस को रिकॉर्ड किया जा रहा था वो बंद हो गया था और खान साहब अदालत का कंप्यूटर बंद होने पर इंतजार उनकी जानिब से समाअत में वक्फा किया गया कुछ देर का, चंद मिनट का, जब जिसके बाद जो है मलिक हमें आगाह कर रहे थे। खबर है कराची से NA 242 डॉक्टर फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी में गलती सामने आई है। डॉक्टर फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का इम्कान है, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार के तजवीज़ कानूनदा का हल्के से ताल्लुक नहीं है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत राना से। लियाकत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने 3 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाए। आज वो NA 252 के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। जब उनके कागजात की स्क्रूटनी शुरू हुई तो देखने में ये आया कि उन्होंने कागजात में जो फिलिंग की है उसमें एक बड़ी गलती ये की कि जो उनका तजवीज़ कुनिंदा है उसका ताल्लुक उस हलके से नहीं है, जिस पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार की रिक्वेस्ट पर उन्हें 4 बजे का वक्त दिया गया है। रिटर्निंग अफसर ने उन्हें 4 बजे तक का वक्त दिया है कि अगर वो कागजात दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्क्रूटनी के वक्त किसी किस्म की कागजात में तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए तवक्को है कि डॉक्टर फारूक सत्तार के NA 252 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत राना, हमें अपडेट कर रहे थे।